हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और गाइस, आज की ये ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज के इस ब्लॉग में हम लोग कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाएंगे। और इस आप सब लोग, बहुत लोगों ने पूछा है कि मैम आप बताना कि विजडम टूथ के बारे में। तो विजडम टूथ जो होती है वो 21 ईयर्स के बाद ही आती है। मोस्टली हमारे जॉज में 32 टीथ होते हैं, बट बहुत लोगों का 28 होता है, 30 टीथ होती है। बट विजडम टूथ आफ्टर 21 ईयर ऑफ एज, जो कि बोलते हैं थर्ड मोलर टूथ, दैट इज़ द लास्ट टूथ इन द जॉ। सो वो 21 ईयर्स के बाद ही आती है हमारे जॉज में। तो विजडम टूथ जो होती है, जब हमारे जॉज में आती है तो हमें बहुत सारे इन्फ्लामेशंस एंड पेरिकोरोनाइटिस हो जाती है। हमारे जिंजाइवा का जो टॉप मोस्ट लेयर होती है, जिसके नीचे विजडम टूथ फॉर्म होती है या फिर ग्रो करती है, वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है एंड बहुत सारे इन्फेक्शंस होने के चांसेस होती है। एंड बहुत लोगों को विजडम टूथ जो होती है वो जॉस में ही रह जाती है और ओरल कैविटी में ओरल कैविटी में नहीं आती। तो उन लोगों को बहुत पेन होता है एंड बहुत इन्फ्लामेशंस भी होती है। तो विजडम टूथ और थर्ड मोलर टूथ पोजीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि किस पोजीशंस में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसको एक्सरे लेके देखना पड़ता है कि विजडम टूथ का जो इन्फ्लामेशन प्रोवाइड कर रही है या फिर कर रही है, इन्फ्लामेशन हो रही है आपके थर्ड मोलर टीथ में, तो वो जो स्पेस है उस स्पेस में थर्ड मोलर जो स्पेसेस होती है आइदर इन द मैंडिबुलर और मैक्सिलरी, तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शंस हो जाती है। तो वहाँ पे एक्सरे लेके देखना पड़ता है कि थर्ड मोलर की पोजीशंस क्या है, अपराइट पोजीशन में है, लेफ़्ट पोजीशन में है, लेफ़्ट पोजीशंस में है या फिर राइट पोजीशन में है। इट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन कि विजडम टूथ का एक्चुअल पोजीशनिंग कैसा है। So it is medially tilted or distally tilted. It depends on द टूथ, और हर इंसान के ऊपर वेरी करता है। किसी को विजडम टूथ अपराइट और आइदर फुल्ली मेजियली टिल्टेड होती है, या तो विजडम टूथ जब ग्रो कर रही होती है आपके ओरल कैविटी में, जब आपको पता चलता है कि यहाँ पे पेन हो रही है आपके थर्ड मोलर स्पेस में या फिर इन्फ्लामेशन या फिर इन्फेक्शंस आप देख रहे हो, तो उस पोजीशन में आपको डेंटिस्ट के साथ कंसल्ट करना चाहिए। कि कभी कभार जो विजडम टूथ होती है वो ओरल कैविटी के नीचे ही रह जाती है, तो उसका एक्सट्रैक्शन करना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, थर्ड मोलर एक्सट्रैक्शन। पर अगर वो धीरे धीरे ग्रो कर रही है देन इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हाइजीन मेंटेन करें। एक माउथ वॉश प्रॉपरली आप यूज़ करें, टूथब्रश यूज़ करें, टूथपेस्ट यूज़ करें इस पोजीशन में, थर्ड मोलर पोजीशन इन द ओरल, थर्ड मोलर इन द ओरल कैविटी। तो उस पोजीशन में ज़्यादा से ज़्यादा टूथपेस्ट का यूज़ कीजिए। इन्फेक्शंस एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शंस ना हो, पेन ना हो, इन्फ्लामेशंस ना हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश यूज़ करें। Nowadays betadine mouthwash and chlorhexidine are also available in the market। तो आप ये सारी चीज़ें जो है अपने ओरल कैविटी में जब इन्फ्लामेशन होने के टाइम हो रहा है तब आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। बट फिर भी अगर आपको पेन हो रही है, फिर भी अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रही है एंड तो इसका मीज़ियली टिल्टेड है एंड इट्स ओनली कॉजिंग पेन, ये ना ही इरप्ट हो रही है, इट्स नॉट इरप्टिंग इन द ओरल कैविटी। सो इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि यू शुड गो फॉर एक्सट्रैक्शन। थर्ड मोलर एक्सट्रैक्शन इज़ ए माइनर ओरल सर्जिकल प्रोसीडियर। इसको एक दिन से ज़्यादा नहीं लगता थर्ड मोलर एक्सट्रैक्शंस के लिए। First of all, the flap has been removed. The topmost layer has been removed, and then that tooth has been extracted. So after extraction, you should eat or you should take some cold food only, so that आपकी जो
so that the blood supply that is vasoconstriction हो जाए and बहुत ज़्यादा जल्दी ही clot formation हो जाए. Mainly the blood vessel should get constricted and the bleeding stops, and you get the relief. And after the extraction there will be clot formation. So guys, normally जिस साइड्स में जब आपका एक्सट्रैक्शन हो जाता है तब आपको लाइट फूड खाने के लिए ही बोला जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा च्यू ना करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लाइट फूड खाएं, एंड यू शुड बी ऑन एंटीबायोटिक्स डेफिनेटली to prevent further infection. So antibiotics are being prescribed. टूथ के बहुत सारे नाम होते हैं हिंदी में, जैसे कि अकल जार, देन अकल जार के टूथ, देन इन इंग्लिश इट्स विजडम टूथ और थर्ड मोलर टूथ. नॉर्मली 21 ईयर्स के बाद ही ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने के चांसेस होती है, एंड इट्स 4 थर्ड मोलर टूथ विल बी अराइजिंग, दैट इज़ इन द मैंडिबुलर एंड इन द मैक्सिलरी. मैंडिबुलर और मैक्सिलरी बोलने का मतलब है अपर जॉ और लोअर जॉ. तो अपर जॉ में आपके थर्ड मोलर आने के चांसेस होती है, एंड इन द लोअर जॉ थर्ड मोलर आने के चांसेस होती है. ऊपर वाले दांतों के हिस्से में आपका थर्ड मोलर आने के चांसेस होती है, नीचे वाले दांत के हिस्से में आपका थर्ड मोलर आने के चांसेस होते हैं. गाइस, एंटीबायोटिक्स आप अगर एक्सट्रैक्ट ना करवा के, अगर आप एंटीबायोटिक्स में पेन किलर और एंटीबायोटिक्स के ऊपर ही डिपेंड करते हो, तो फिर कुछ टाइम के लिए वो पेन जो होती है वो सबसाइड कर जाएगी, पर इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शंस फर्दर रह जाती है. तो इट्स रियली इम्पोर्टेंट दैट यू गेट treated while when you are suffering from this pericoronitis or थर्ड मोलर जब आपकी अपराइट पोजीशन में नहीं होती है, आपकी मिजली टिल्टेड होती है, एंड थर्ड मोलर इज़ इन सच अ पोजीशन दैट इट इज़ कॉजिंग पेन. सो इस पोजीशन में जब आपकी थर्ड मोलर रहती है आपके नीचे वाले जॉ या फिर अपर मैक्सिलरी टीथ में भी, तो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट दैट यू शुड कंसल्ट अ डेंटिस्ट, एंड देन you should go for minor oral surgical procedure. Antibiotics like Sporidex, CD, then Sporidex is being prescribed, or amoxicillin, doxycycline. These are the antibiotics that are being prescribed, and potent antibiotics and painkiller are also there, like Zordal SP, Zordal paracetamol. So these are the painkillers which are being prescribed to subside the pain. Normally it lasts for 8 hours. कोई भी मेडिसिन जो आपको प्रेस्क्राइब की जाती है वो 8 to 10 hours इफेक्ट दिखाती है. then you have to retake again antibiotics. It's really important that you should stay hydrated in that point during the treatment, and also take mouth washes. आपको एकदम अंदर लेना नहीं है. mouth washes you have to mouth washes are only for cleaning purposes and for giving it an antibacterial effect. So बहुत ज़्यादा important है कि आप रोज़ाना माउथ वॉशेस यूज़ करें फॉर इट्स एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट. जैसे आप डेटोल यूज़ करते हैं नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए या फिर क्लीन करने के लिए, यू यूज़ एंटीसेप्टिक डेटोल, दैट इज़ एन एंटीसेप्टिक मेडिसिन, जिससे कि आपकी स्किन, आपके त्वचा में, आपके जो स्किन में है, आपके बहुत ज़्यादा एंटीबैक्टीरियल इफ़ेक्ट हो एंड एंटीसेप्टिक इफ़ेक्ट हो. उसी तरह से माउथ वॉशेस भी यूज़ होती है टू ओरल कैविटी में फॉर इट्स एंटीबैक्टीरियल इफ़ेक्ट एंड ऑल्सो फॉर इट्स एंटीसेप्टिक इफ़ेक्ट, so that there is no pus formation. I hope that this video helped, and उसी के साथ मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में. टिल दैट डू वॉच, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल.